गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। कल हम लोगों ने पेज नंबर 3 तक के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। आगे देखेंगे हम लोग पेज नंबर 4 से। आज पेज नंबर 4 में यहाँ पर कहता है जिनसी यूज दीज शेप्स टू मेक ड्राइंग ऑफ फिश। जिनसी ने इन शेप्स का यूज करके फिश की ड्राइंग्स बनाई है। नाउ यू ऑल्सो यूज सम शेप्स टू ड्रॉ द डिफरेंट सी एनिमल्स ऑन बिलो। अब आपको भी इनमें से कुछ शेप्स का यूज करके अलग अलग जानवर जो यहाँ पे सी एनिमल्स को जो दिखाया गया है उसके पिक्चर्स को यहाँ पर ड्रॉ करना है। यहाँ पर कुछ सी एनिमल्स हैं जैसे लॉबस्टर, ईल, रेड स्नैपर, ये कुछ सी एनिमल्स हैं, उनके पिक्चर्स को ड्रॉ करना है। ये कर लीजिएगा आप लोग। आगे है फिशरमैन इन देयर बोट्स। यहाँ पर कहता है कि फिशरमैन इन देयर बोट्स, हाउ मैनी ऑफ यू हैव सीन द सी। तुम लोगों में से कितनों ने समुद्र को देख रखा है, देखा। वेयर डिड यू सी इट, और कहाँ देखा है। डिड यू सी इट इन अ मूवी और फॉर रियल, क्या तुमने इसे वास्तव में देखा है या फिर किसी मूवी में देखा है। ये कुछ क्वेश्चन है जो खुद से बनाने हैं। इसमें खुद से ही लिखना है। अगर देख रखा है तो लिखना है कि यस आई हैव सीन द सी। कहाँ देखा है, पुरी में लिखा देखा है, तमिलनाडु में देखा है, वो यहाँ पर लिखना है। मूवी में देखा है या रियल में देखा है वो लिखना है। हाउ डू यू थिंक द सी कुड बी डीप, यहाँ पर लिखना है कि तुम्हें क्या लगता है कि समुद्र कितना गहरा हो सकता है। जब समुद्र की गहराई बहुत होती है 1000 फीट तक हो सकती है। डू यू नो हाउ टू स्विम, क्या तुम्हें मालूम है कि कैसे तैरा जाता है या तैरना जानते हो क्या तुम। क्या तुम्हें समुद्र की जो ऊंची लहरें होती है उनसे डर लगता है। वुड यू बी स्केयर्ड ऑफ द हाई सी वेव्स, समुद्र की जो ऊंची लहरें होती है क्या तुम्हें उनसे डर लगता है। तो इसका बारी बारी से जवाब देना है। How high do you think the waves can go? यहाँ पर अगर देखा है तो लिखना है कि समुद्र की जो लहरें होती है वो कितनी ऊंची जा सकती है। 1 मीटर, 2 मीटर, 5 मीटर, 10 मीटर, इस तरह से लिखना है यहाँ पर जो आपको लगता है, अगर किसी ने देख रखा है तो। आगे यहाँ पर क्वेश्चन है इमेजिन दैट देयर आर फिशरमैन इन देयर बोट्स। कहता है कि कल्पना करो कि फिशरमैन जो है मछुआरे जो हैं वो अपने बोट्स में हैं। एंड गोइंग अप एंड डाउन विद द वेव्स, और समुद्र की लहरों के साथ, लहरें कभी ऊपर होती है कभी नीचे जाती है तो उनके साथ वो आगे बढ़ रहे हैं। दे स्टार्ट देयर ट्रिप व्हेन इट इज स्टिल डार्क, और ये लोग मछुआरे अपना ट्रिप समुद्र में तब जाते हैं जब अंधेरा होता है। मतलब बहुत सवेरे ये लोग मछली पकड़ने के लिए समुद्र में निकल जाते हैं। सम गो ऑन अ सिंपल बोट मेड फ्रॉम लॉग्स ऑफ वुड टाइड टुगेदर। कुछ मछुआरे सिंपल बोट में जाते हैं जो लकड़ी के लॉग्स से बने होते हैं, जो एक दूसरे को जोड़ करके बनाया जाता है, जैसा कि यहाँ पर पिक्चर में दिखाया भी गया है। इसको लॉग बोट बोला जाता है। ये जो बोट आप देख रहे हैं इसको लॉग बोट बोला जाता है। ये लकड़ी के कुछ लॉग्स को जोड़ करके बनाया जाता है। कहता है इफ द सी इज रफ विथ वेरी हाई टाइड्स एंड अ स्ट्रॉन्ग विंड देन दीज फिशरमैन हैव अ वेरी डिफिकल्ट टाइम। और ये मछुआरे जब लॉग बोट से जाते हैं और समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें चल रही होती है, हाई टाइड्स आया हुआ होता है, तेज हवाएं चल रही होती है, तो इन लोगों के लिए उस वक्त समंदर में ट्रैवल करना बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता है। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, उसी के बारे में बता रहा है लॉग बोट के बारे में। दीज लॉग बोट्स डू नॉट गो वेरी फार। ये जो लॉग बोट्स होते हैं ये समंदर में बहुत दूर तक नहीं जाते हैं। इफ द विंड इज हेल्पफुल दे ट्रेवल अबाउट 4 किलोमीटर इन 1 आवर। अगर हवा मददगार हो, अगर हवा अच्छी खासी चल रही हो तो ये लॉग बोट से 1 घंटे में 4 किलोमीटर की दूरी तय कर सकते हैं। 4 किलोमीटर इन 1 आवर, 1 घंटे में 4 किलोमीटर की दूरी तय कर सकते हैं।
मतलब ये इस लॉग बोट का स्पीड हो गया 4 किलोमीटर पर आवर, 1 घंटे में 4 किलोमीटर की दूरी तय कर सकते हैं। एक क्वेश्चन है यहाँ पर कि हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू गो अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर। तो कहता है कि इसी लॉग बोट से जिनका स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर है, इस लॉग बोट से 10 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करने में कितना समय लगेगा। हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू गो अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो उससे पहले मैं आपको कुछ यहाँ पर रूल बताना चाहूँगा, मैंने लिख रखा है यहाँ पर। डिस्टेंस मतलब जानते ही होंगे आप, डिस्टेंस मतलब दूरी, इसको शॉर्ट में डी से हम डिनोट करते हैं। टाइम समय, इसको टी से डिनोट करते हैं। और स्पीड मीन्स चाल, गति, इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं। यहाँ पर रूल होता है जब स्पीड दिया हुआ हो और टाइम दिया हुआ हो और डिस्टेंस मालूम करना होता है तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। जब डिस्टेंस दिया हो क्वेश्चन में और स्पीड दी गई हो तो टाइम बराबर रूल होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। टाइम मालूम करना हो, क्वेश्चन में दिया हुआ हो डिस्टेंस और स्पीड, तो टाइम बराबर डिस्टेंस बाय स्पीड। और अगर स्पीड मालूम करना हो और क्वेश्चन में डिस्टेंस दिया हो, टाइम दिया हो, तो स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय टाइम। अभी जैसे इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ था, तो ये यहाँ पर स्पीड दिया हुआ है, इसमें लॉग बोट का स्पीड दिया हुआ है और ये डिस्टेंस दिया हुआ है, तो वही यहाँ पे लिख दिए। स्पीड जो है उस लॉग बोट का वो है 4 किलोमीटर इन 1 आवर, तो इसी को 1 आवर को ऐसे दे करके लिखते हैं 4 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब वही होता है 4 किलोमीटर इन 1 आवर। और डिस्टेंस 10 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, तो यही मतलब हो गया डिस्टेंस 10 किलोमीटर जाना है। और मालूम क्या करना है, कितना समय लगेगा, मतलब टाइम मालूम करना है। और टाइम बराबर अभी यहाँ लिखे थे, टाइम बराबर क्या होता है, तो डिस्टेंस बाय स्पीड, वही यहाँ भी लिखे हैं डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस है 10 किलोमीटर जाना है और स्पीड है मोटर बोट का 4 किलोमीटर पर आवर। इसको काटेंगे तो ये 2 से कट जाता है, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। अब ये नहीं करता है तो 5/2 को मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 2.5 आवर, 2/1/2 आवर्स आता है। इसी को लिखते हैं 2.5 आवर्स, या इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं 2 hours 30 minutes, 2 hours 30 minutes। 2.5 आवर, हाफ आवर 1 घंटा मतलब 60 मिनट, हाफ आवर मतलब 30 मिनट्स, तो 2.5 आवर मतलब हो गया 2 hour 30। इसके बाद आते हैं पेज नंबर 7 में। पेज नंबर 7 में भी यहाँ से कुछ क्वेश्चन है। पेज नंबर 7 में है कि सम बोट्स हैव मोटर एंड गो फर्दर इनटू द सी। कहता है कि कुछ बोट्स में मोटर लगे होते हैं और वो समुद्र में बहुत दूर तक जाते हैं। सिंस दे गो फार आउट दे कैन कैच मोर फिश। चूँकि ये मोटर बोट्स समुद्र में बहुत दूर तक जाते हैं तो इसीलिए ये ज़्यादा मछलियाँ पकड़ सकते हैं। दीज बोट्स ट्रेवल फास्टर, और ये बोट्स ज़्यादा तेज गति से ट्रैवल करते हैं एट द स्पीड ऑफ अबाउट 20 किलोमीटर इन 1 आवर। और इनका जो स्पीड होता है वो लगभग क्या होता है, तो ये 1 घंटे में 20 किलोमीटर का डिस्टेंस तय कर सकते हैं। मतलब इस बोट का जो स्पीड हुआ वो 20 किलोमीटर इन 1 आवर, या इसी को लिख सकते हैं हम 20 किलोमीटर पर आवर। ये मोटर बोट का स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड। पहला क्वेश्चन है हाउ फार वुड द मोटर बोट गो इन 3.5 आवर। इन 3.5 आवर, 3.5 आवर मतलब 3.5 आवर मतलब होता है 3.5 घंटा। 3.5 आवर में ये मोटर बोट कितनी दूर जाएगी। तो यहाँ पर 2 चीज़ दिया हुआ है क्वेश्चन में, टाइम दिया हुआ है 3.5 आवर और ये मोटर बोट का स्पीड दिया हुआ है। टाइम दिया है, स्पीड दिया है, कितनी दूर जाएगी मतलब डिस्टेंस मालूम करना है। और डिस्टेंस बराबर पीछे रूल बताए हैं आप लोगों को, डिस्टेंस बराबर रूल होता है स्पीड इंटू टाइम। क्या होता है रूल होता है स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड है मोटर बोट का 20 किलोमीटर पर आवर और टाइम है
3.5 आवर। चूँकि ये मिक्स फ्रैक्शन में है, इसको सिंपल फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। तो सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए ये जो डिनोमिनेटर है इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। 3 2 जाओ 6 और ऊपर वाले को जोड़ देते हैं 7 और नीचे जो होता है वो 2 लिख देते हैं। तो 7/2 आवर्स। हमेशा इस मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करके तब मल्टीप्लाई करेंगे। तो टाइम हो गया हमारा अब 7/2, तो टाइम से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 7/2 से इसको काटेंगे, 2 10 जा 20, 10 इंटू 7 इक्वल टू क्या हो जाएगा 70 किलोमीटर। कहने का मतलब है कि वो मोटर बोट जो है वो 3.5 आवर में 70 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर सकते। इसी तरह एक और क्वेश्चन है इसमें आगे कि हाउ मच टाइम विल दे टेक टू गो 85 किलोमीटर। वही मोटर बोट जिसका स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर है, वो 85 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करने में कितना समय लेगा। 85 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने में कितना समय लेगा। तो स्पीड तो वही है 20 किलोमीटर पर आवर और डिस्टेंस है कि 85 किलोमीटर जाने में कितना समय लेगा। तो डिस्टेंस हो गया 85 किलोमीटर और टाइम तो हमको मालूम ही करना है। तो टाइम इक्वल टू रूल लिखाए हैं, पहले भी बता चुके हैं। टाइम इक्वल टू क्या बताए थे, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस है हमारा यहाँ पर 85 किलोमीटर और स्पीड है 20। इसको काटेंगे, रिड्यूस करेंगे तो ये दोनों 5 से कट जाता है। 5 4 जा 20 और 5 से 85 जो है वो 17 टाइम्स में कटता है। तो 17/4 इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 4/1/4 आवर आता है। या इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं कि 4 आवर्स। और एक चीज बताना था कि 1 आवर इक्वल टू होता है 60 मिनट। तो हाफ आवर इक्वल टू क्या हो जाएगा 30 मिनट। हाफ का भी हाफ होता है 1/4 आवर। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 15 मिनट। तो 4 आवर 15, 1/4 को हम 15 मिनट होता है। 1/4 आवर का मतलब 15 मिनट होता है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4 आवर्स 15 मिनट। 4 घंटे 15 मिनट का समय लगेगा। इससे पहले एक क्वेश्चन यहाँ पे रह गया था, यहाँ पर गेस करके लिखना है हाउ फार यू कैन गो इन 1 आवर इफ यू वॉक फास्ट। अगर आप तेज गति से चलते हैं तो आप कितनी दूरी तय कर सकते हैं। तो ये खुद से लिखना है कि अगर आप तेज गति से चलेंगे तो आप कितनी दूरी तय कर सकते हैं। कोई 3 किलोमीटर का डिस्टेंस तय कर सकता है, कोई 4 किलोमीटर का, कोई 5 किलोमीटर का। तो वो खुद से लिखना है। आगे कुछ क्वेश्चन और आगे का क्वेश्चन कल देखेंगे। अगर आप लोगों में से किसी को किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो, समझने में दिक्कत हो, तो मेरा नंबर नोट कर लीजिए। मेरा नंबर है 700 491125 700 491125। अगर किसी को कोई क्वेश्चन में समझने में दिक्कत हो रहा तो इस नंबर पे मुझसे शाम में पूछ सकते हैं, अगर समझने में दिक्कत हो तो। थैंक यू, धन्यवाद।